सुबह के 11 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर मुरादाबाद से लेते हैं, जहां पर लव जिहाद केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मुरादाबाद में 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक गर्भवती हिंदू युवती को लव जिहाद पीड़िता बताकर पुलिस को सौंपा था और पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक राशिद और उसके भाई सलीम पर लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कर जेल भी भेज दिया और युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई। युवती का नारी निकेतन में जबरन गर्भपात करा दिया गया। यह खबर वायरल होने के बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने इन अफवाहों का खंडन किया और बताया कि यह खबर पूरी तरह से गलत है और युवती 3 महीने की गर्भवती है और स्वस्थ है और उसके गर्भवती होने की मेडिकल रिपोर्ट भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह अफवाह सरकारी संस्थान को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने उस लड़की का दोबारा से चिकित्सीय परीक्षण कराया है और परीक्षण में स्पष्ट तौर पर आज दोपहर यानी 13 तारीख को आज दोपहर 11:05 पर वो लड़की डिस्चार्ज हुई थी। तब तक उसके बालक जो है उसमें धड़कन थी और जो रिपोर्ट थी उसमें 3 माह का गर्भ स्पष्ट दिखाया गया है। तो जो कल समाचार पत्र में खबर छपी थी वो झूठी है, उसका खंडन किया जाता है। और इसी पे बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से फरीद शमसे हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीद, इस मामले को देखा जाए तो 2 बात निकलकर सामने आती है। पहले तो ये कि सख्त कानून लव जिहाद को लेकर बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लव जिहाद जैसा मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरा ये जो अफवाह की खबर आई है वो कहां से आई है? जी हाँ नीलू, जिस तरह 6 दिसंबर को बजरंग दल के नेताओं ने लव जिहाद पीड़िता एक लड़की को मुरादाबाद पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर एक मामला दर्ज किया और आरोपी राशिद और उसके भाई सलीम को जेल भेज दिया था और पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया था। पीड़िता 3 महीने की गर्भवती थी। कल उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसे प्रशासन की तरफ से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किसी ने एक ही अफवाह वायरल कर दी कि मुस्लिम युवक से हिंदू युवती ने जो शादी की थी वो गर्भवती थी, उसका जबरन अब प्रशासन या कुछ लोग गर्भपात करा रहे हैं। तो ये खबर पूरे शहर में और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद इसका खंडन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विशेष गुप्ता। उन्होंने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपने नियमों के मुताबिक काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है और लड़की पूरी तरह स्वस्थ है और उसके पेट में जो 3 महीने का गर्भ है, शिशु है, वो भी सुरक्षित है। जी नीलू, बिल्कुल। और फरीद, इसमें एक बात और सामने आई है, जैसे इस पूरे मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। क्या उसने इस बात को कबूल किया है कि वो दोनों इस तरह से इस लड़की को, जो लड़का था उसने शादी की और फिर गर्भवती हो गई और उसके बाद बाहर निकाल दिया गया, तो इस मामले में उसने अपनी जो हरकत है, जो उसने किया करतूत, उसे कबूल किया उसने? या नीलू, मैं ये बता दूं कि 6 दिसंबर को इस लड़की को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांट में पकड़ा था। तब इस लड़की ने ये कहा था कि वो बालिग है, 22 साल की है और उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन जब रात में बिजनौर से उसकी मां मुरादाबाद पहुंची तो उन्होंने पुलिस को तहरीर दी कि उनकी बेटी को जबरन राशिद और सलीम उत्तराखंड के देहरादून से लेकर आए हैं और उसके साथ धर्म परिवर्तन कराकर शादी की है। और लड़की ने यह कहा था कि उसने अपनी मर्जी से की है। पेच फंस गया था तो पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेजा। बिल्कुल, आरोपियों को जेल भेज दिया है और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि लड़की को जबरदस्ती उसके साथ शादी की गई और अब उसे इस तरह से छोड़ दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब प्यार किया तो सिर्फ ये सोचा था कि उसके साथ जिंदगी साथ बिताएंगे, साथ साथ चलेंगे, हर छोटी बड़ी खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन इश्क के इतने दुश्मन हैं कि ये उसने नहीं सोचा था। मामला बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा से जुड़ा है। यहां पर तनु और जगत ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई। ना इश्क से डर, ना उसके फसानों से। आशिकी डरी है तो बस अपने ही रिश्तेदारों से। जो मेरे परिवार
परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है और वो हमें आए दिन धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन घर पे आके धमकियाँ, कभी पुलिस भी उनका पूरा साथ दे रही है क्योंकि वो पैसे ले रही है। मेरी सरकार से बिना की सहायता करें, मेरी शादी लीगल है, इस बात का प्रूफ मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। ये तनु है। हिंदुस्तान की बाकी लड़कियों की तरह इसने भी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का रास्ता चुना। तनु अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो खुद ही तय करना चाहती है। वो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है। कानून भी यही कहता है कि अगर बच्चे बड़े हो जाए तो फिर माँ बाप को चाहिए उनकी चॉइस में दखल ना दे। सिविलाइज सोसाइटी का मॉडर्न सिस्टम तो ये कहता है कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो घर वालों को चाहिए कि उन पर अपनी बातें ना थोपे, क्योंकि जहां से बच्चों पर मनमानियां शुरू की जाती हैं, बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। तनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने अपने घर वालों से अपने प्रेमी के बारे में बताया और उससे शादी करने की बात कही, लेकिन घर वाले नहीं माने, उस पर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद तनु ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से मंदिर में जाकर शादी कर ली। पड़ोसियों की भाषा में इसे घर से भागना कहते हैं। मेरा नाम तनु है। मैं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर नामक कस्बे की रहने वाली हूँ और इनका नाम जगत है। ये बुलंदशहर के मुबारकपुर नामक गांव में रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अशोक मिश्रा है और इनके पिताजी का नाम श्री वेदराम सिंह है। हम दोनों पूर्ण रूप से बालिग हैं और हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। हमारी शादी पूरी तरीके से लीगल है, लेकिन शादी लीगल होने के बावजूद मेरे परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है और वो हमें आए दिन धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन घर पे आके धमकियाँ, कभी पुलिस भी उनका पूरा साथ दे रही है क्योंकि वो पैसे ले रही है। मेरी सरकार से बिना की सहायता करें, मेरी शादी लीगल है, इस बात का प्रूफ मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। तनु का आरोप है कि उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी कोई बाहरी नहीं बल्कि उसके पिता अशोक मिश्रा और बाकी रिश्तेदार दे रहे हैं। तनु के मुताबिक बुलंदशहर की पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और मदद की गुहार लगाई है। अब बुलंदशहर पुलिस को तय करना है कि प्रेमी जोड़े की मदद करनी है या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना है। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।